हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान भाई, सबसे पहले कि अबू आजमी ने कहा, औरंगजेब को कहा कि उनका गलत चित्रांकन किया गया, गलत बातें बताई गई, उन्होंने तो मंदिर बनवाए हैं। क्या कहते हैं आप? तो इतिहास पढ़िए ना, गजेटियर उठाइए बनारस का, देखिए उन्होंने बनवाए कि नहीं बनवाए। तो जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। आप एक फिल्म मिला करके कि जो इतिहास को उल्टा सीधा बताने का काम कर रहे हैं, ये मत करिए। अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, सही ज्ञान दीजिए लोगों को। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था क्या? आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहां थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक। औरंगजेब को क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का, जो खत्म हो गया। इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने के इतिहास में मानसरोवर किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था। लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। आप अखंड भारत की बात करते हो तो ये पढ़िए पहले। मैं कह रहा हूं, मैं किसी की ना किसी की तारीफ कर रहा हूं ना किसी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान मत बांटो। ज्ञान पहले पढ़ो, फिर उसके बाद बोलना। तमाम लोग बोल रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर के, जैसे अबू आजमी ने कहा, तो ये हो रहा है कि वो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बंटवारे की तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। तुष्टीकरण क्या होगी इसमें? बंटवारा क्या होगा पहले बताइए। इसमें बंटवारा, मुगलों के वंशज बर्तन मांझ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं खत्म हो गए इस मिट्टी के अंदर, यहां से कुछ लेके नहीं गए। और जिनका महिमा मंडन करने की कोशिश करते हो वो अंग्रेज लेकर के गए थे। इस देश को लूटने वाले अंग्रेज थे, अंग्रेज ले गए थे। वो कहीं नहीं गए, वो तो यहीं मर गए। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों का कत्ल उसके थाली में रख करके सिर्फ इसलिए क्या कि उसने सरेंडर करने से मना कर दिया था। तो अब ये इतिहास की बातें अगर झांकना है इतिहास में तो अच्छाई के लिए झांको ना। आप नफरत के लिए झांकते रहते हो, हर वक्त नफरत, हर वक्त नफरत। कहां ले जाओगे इस नफरत से देश को? नफरत से देश को कहां लेकर जाएंगे? कहां लेकर जाओगे? नफरत की राजनीति ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हाँ, निश्चित रूप से देश के अंदर जो नफरत हो रही है उससे नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। नफरत से देश का नुकसान होगा। आप 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां 25 करोड़ मुसलमान को ले लेगा। आप सारा डिस्टर्ब करें। ताना बाना जो इस देश का बुना गया, वो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा गढ़ा गया, आप उसको छिन बिन कर रहे हो। कहां लेकर जाओगे लड़ा करके भाई? अगर लड़ाई होगी, नफरत फैलेगी तो अमन खराब होगा। अमन के अंदर जब घर आग लगेगी ना, तो आग ये नहीं देखेगी कि घर किसका है। संभल में जो कुछ हो रहा है, आज जामा मस्जिद को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई थी, तो कहा गया कि उसको आज हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया, विवादित ढांचा लिख दिया एक तरीके से। 1991 के वर्शिप एक्ट कहां गया? क्या देश कानून से नहीं चलेगा? क्या देश के अंदर जबान से चलने वाली बातें चलेंगी? देश तो कानून से चलेगा ना। 1991 के अंदर वर्शिप एक्ट बन गया था, सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई होनी है, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। ये नहीं हो सकता। देश के अंदर नफरत से नहीं चल सकता। ये देश के अंदर जो संविधान को बदलने की और संविधान को चीर करने की साजिश हो रही है, ये बहुत खराब है। आप लंबे समय तक बीएसपी में रहे हो, बीएसपी में जो कुछ हो रहा है, मायावती ने पहले आप मतलब मायावती के बीच संपर्क में रहे, और आप भाई उनके तो नेता तो रही, भले ही 8 महीने के लिए रहे, लेकिन कद्दावर नेता थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ा नाम थे। तो आप कैसे देख रहे हैं? मायावती ने आकाश आनंद को पहले पार्टी के सभी पदों से हटाया, अब पार्टी से ही बाहर कर दिया। देखिए, मैं बहन जी ने का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, बड़ी बहन है मेरी, उनका बहुत सम्मान मैं करता हूं। लेकिन आकाश बच्चा था और बहुत अच्छा, गंभीर, परिपक्वता से पूर्ण उसकी बातों के अंदर झलकता था कि वो उस मूवमेंट को, जिस मिशन मूवमेंट की बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने करी, उस मिशन मूवमेंट को लेकर के उसके अंदर एक आग थी। मुझे नहीं पता वो किस साजिश का शिकार हुआ, ये बात तो बहन जी जाने, लेकिन मुझे नहीं पता किस साजिश का शिकार हुआ कि उसके साथ ही हुआ है। आरोप लग रहा है कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की वजह से उनको निकाला गया। अशोक सिद्धार्थ पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे और उसका प्रभाव आकाश की पार्टी विरोधी गतिविधियां इतनी कमाल की हैं कि मैं मीटिंग में बैठा हूं, मेरे पास आता है लेटर कि आपको पार्टी विरोधी गतिविधियों में निष्कासित किया जाता है। मुझे भी नहीं पता मेरी विरोधी गतिविधि क्या है। तो पार्टी विरोधी गतिविधि समाज, बहुजन समाज पार्टी में ऐसी है, उसको किसी को नहीं पता होता। जो पत्र लिख रहा है ना, उसे नहीं पता कि पार्टी विरोधी क्या काम किया है इसने। अगर वह सवाल पूछ लो, ये तो बेकार की बात है।
आकाश आनंद का एक वीडियो वायरल हो रहा 2007 में जो पार्टी सत्ता में आई और आज ये हालत हो गई कि उसका एक विधायक और एक राज्यसभा में सांसद इस हाशिए पर जा रहे हैं। तो आकाश आनंद का वीडियो वायरल हो रहा था कि जिस तरीके से मूवमेंट को कुछ लोग प्रभावित कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ? आनंद बिल्कुल सही बोल रहा था, वही बात मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उस विजन मूवमेंट को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार की लड़ाई थी, उस लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है। 2007 में जो पार्टी सत्ता अपने दम पर लेकर आ रही हो, 2022 आते आते दम तोड़ जाती है। तो आकाश आनंद का चिंतन और मंथन उसी चीज के लिए था। बहन जी को गंभीरता के साथ इस बात पे विचार करना चाहिए कि मिशन मूवमेंट टूट रहा है, और अगर उनमें से ही कोई आदमी ये बात कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, आप उसी को सजा दे रहे हो, तो नुकसान आप अपना कर रहे हो, किसी दूसरे का नहीं। बीएसपी एक तरफ संविधान की बात करती है, काशीराम की बात करते हैं, लेकिन वो फिर आप लोगों के साथ, राहुल गांधी तो आपके संविधान बचाने की बात करते हैं, आपके साथ नहीं आते हैं। यही तो बात है कि आप डबल बात कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो कि संविधान बचना चाहिए, आप बात कर रहे हो कि मुसलमानों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, तो फिर उस लड़ाई के अंदर आप वो एक्शन लेते हो जिससे बीजेपी को फायदा होता है। तो फिर आप विचारधारा से कहां बंधे हुए हो गए? आप तो भटक रहे ना, तो आप भटकिए मत। हम तो उस भटकाव से रास्ता दिखा रहे हैं कि एक राह है राहुल गांधी, एक राह है कांग्रेस विचारधारा। उस विचारधारा के साथ जुड़ करके देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करिए। दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार दिलाने का काम करिए। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में फॉर्मूला था कांग्रेस और सपा का, 2027 तक वैसे ही चलेगा? नहीं जी, बिल्कुल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे नहीं चल पाएगा। हम अपनी पार्टी को सरेंडर नहीं करने वाले कि हम अपनी पार्टी सरेंडर कर दें। लड़ाई जब पूरे देश के अंदर हम मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं, जब पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी जी मजबूती के साथ बोलने का काम करते हैं, और उस विचारधारा को, जिस विचारधारा ने के साथ आप लड़ने की बात कर रहे हैं, उस विचारधारा को चैलेंज करने का काम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के अलावा कोई मजबूती से नहीं कर सकता। और राहुल गांधी या कांग्रेस अकेली पार्टी है जो कभी इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। लड़ाई तो नहीं की होनी है, तो फिर हम सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा गला दबा के नहीं रख सकते कि आप हमारा गला दबा दोगे। नहीं, हमें इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जब लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़नी है, फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप हमारे को रगड़ दें, क्रश कर दें। 17 और 80 का फार्मूला नहीं होगा। इमरान मसूद जो हमेशा अपनी बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे, आज फिर उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी, औरंगजेब से लेकर मायावती के फैसले और इंडिया गठबंधन के फैसले पर। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।